कि अनुभव की भट्टी में जो तपते हैं, दुनिया के बाजार में बस वही सिक्के चलते हैं। हेलो दोस्तों, ग्रोइंग क्लब में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, जिंदगी में वक्त ना कभी कभी इस रफ्तार से गुजरता है कि अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो हमारे पास पछतावे के सिवा और कुछ नहीं बचता। अब इसमें हमारे कुछ डिसीजंस भी हो सकते हैं, जैसे करियर से रिलेटेड, कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड डिसीजंस, और यहाँ तक कि कुछ स्पिरिचुअल थिंग्स भी हो सकती हैं, और फाइनेंशियल डिसीजंस भी ऑब्वियस होते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें तो हमें कई बार ना समझ में नहीं आता कि आखिरकार हम मात कहां पर खा गए। अगर हम थोड़ा सा भी खुद को समझने की कोशिश करें तो हमें यह समझ में आता है कि जिंदगी में हमारे लगभग डिसीजंस वैसे ही होते हैं जिस तरह की हमारे माइंड की कंडीशनिंग की गई होती है। यानी कि पेड़ से अगर कोई फल गिरता है ना, तो मानकर चलो कि वो पेड़ से ज्यादा दूर पर नहीं गिरता। तो जो लोग हमें कुछ सिखाते हैं या जिन लोगों से हम कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं, हम लगभग वैसे ही सोच के बन जाते हैं। अब हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने टीचर से सीखते हैं, अपने कुछ दोस्तों से सीखते हैं, और यहां तक कि कुछ जीनियस लोगों को भी फॉलो करते हैं। अब ऐसी कोई भी बात जो हमारे माइंड में बैठती है, उसका हम पर कुछ ना कुछ असर तो जरूर होता है। अब चाहे वो पॉजिटिव वे में हो, चाहे नेगेटिव वे में। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल लें कि अगर हम हमेशा से ये हम सीखते आए हैं कि पैसा बचाओ, ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, तो ऑलमोस्ट चांसेस यही होते हैं हम लगभग ऐसे ही नेचर के बन जाते हैं। या फिर हम हमेशा ये सीखते आए हैं कि खाओ पियो ऐश करो, बस पैसा क्या, पैसा तो आता जाता ही रहता है। तो ऑलमोस्ट चांसेस यही है कि हमारा नेचर भी पैसे उड़ाने वाला ही बन जाता है। तो हम जो सीखते हैं हम लगभग वैसे ही बन जाते हैं। अब डीप इनसाइड हमें अच्छे तरह से पता होता है कि हम किस तरह के नेचर के हैं, और अगर उसमें थोड़ी बहुत करेक्शन की भी जरूरत है तो उसको भी बदलने में हमें बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि जो बातें दिमाग में अच्छे तरह से बैठ गई है ना, उन्हें एकदम से बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है। अब हमारी जिंदगी में जो भी हम डिसीजंस लेते हैं या जैसे माहौल में हम रहते हैं, हमारी लाइफ भी वैसे ही बन जाती है, और हमारे डिसीजंस ही हमारी लाइफ के पिलर्स हैं। अब ये पिलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं, ये हमें अच्छे तरह से पता होना चाहिए। अब जैसे कि कुछ लोग अपनी लाइफ में पैसा कमाने के लिए भी जादू टोने, तंत्र मंत्र और यहां तक कि कुछ चमत्कार वाली अंगूठियों तक का सहारा लेते हैं, और दूसरी ओर कुछ लोग अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस का सहारा लेते हैं। गाइस, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक और तो जहां डर की दीवारें हैं और दूसरी ओर हौसले की। एक और बंदे ने अपने पूरे हथियार फेंक दिए हैं और दूसरी ओर हथियारों के साथ पूरी तैयारी है। तो किसके चांसेस ज्यादा हैं कि किसके पास ज्यादा पैसा होगा? उसके पास जो डर के साथ चल रहा है, या उसके पास जो हौसले के साथ अपनी लाइफ में बेटर बनता जा रहा है? अब यहाँ ये डिसीजन भी तो हमारा ही होता है कि हम दोनों में से कौन सा तरीका चूज करते हैं। अगर हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कोई डिसीजन लेते हैं तो ऑब्वियस है एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पर वो बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन होगा। लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते, यानी कि हमारी लाइफ के डिसीजन ही कोई और लेता है। अब ये बात तो कोई खराब डिसीजन लेने से भी ज्यादा खराब है, यानी कि आपकी लाइफ को कोई और अपने हिसाब से चला रहा है। क्योंकि अगर आप कोई खराब डिसीजन भी लेते हो ना, तो भी वो डिसीजन आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जरूर देकर जाएगा। तो आप अपनी लाइफ में क्या स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हो? क्या पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, यानी कि आपको वो डिसीजन होता है, या फिर उसमें भी डर की मौजूदगी ज्यादा रहती है? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके डिसीजन स्ट्रॉन्ग नहीं है, या आप अपने डिसीजन लेते टाइम डरते हो, तो आपको थोड़ा बहुत तो खुद को टटोल ही लेना चाहिए यार, कि कहीं कुछ ऐसा तो आपके माइंड में फीड नहीं है जो आपको हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है या आपका कॉन्फिडेंस लूज करता है। अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ फीड है ना, तो उसे बाहर निकालने की बहुत ही जरूरत है अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो गाइस, जल्दी मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप ग्रोइंग।